हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। पिछले लेसन में हमने देखा था कि क्यू क्या होता है। क्यू के बारे में हमने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखा था कि क्यू में फ्रंट क्या होता है, क्यू में रेयर क्या होता है, इंसर्शन कहाँ से होता है और डिलीशन कहाँ से होता है। या फिर हमने कुछ पढ़ा था एन क्यू के बारे में, डी क्यू के बारे में, जो इंसर्शन एंड डिलीशन ही था। उसके बाद हमने पीक पढ़ा था और इज़ फुल इज़ एम्प्टी, ये सब हमने क्यू के बारे में पढ़ा था कि ये होते क्या हैं। ठीक है, आज हम एक क्वेश्चन करते हैं क्यू के ऊपर जो हमारा नेट के एग्ज़ाम में आया हुआ था। इसको हम सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो आप देख सकते हैं, क्योंकि उनमें मैंने पहले स्टैक कराया था। स्टैक के ऊपर फिर हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे जो कि पूछे गए हैं पहले, और फिर उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, क्यू पढ़ रहे हैं और क्यू के ऊपर हमारा ये वाला क्वेश्चन है। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं तो आप यूनिवर्सिटी लेवल में भी देखा होगा आपने कि क्यू के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी तो एल्गोरिदम आता है, कभी पूरी की पूरी कोडिंग लिखने को आ जाती है, बट कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है। इवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होने वाला है। पहले क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, ये बोलता है द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्यू इज़ ABCD, A इज़ एट द फ्रंट। ठीक, हमने देखा था कि जो इंसर्शन होता है क्यू में वो कहाँ से होता है, फ्रंट से इंसर्शन होता है, रियर से इंसर्शन होता है और फ्रंट से डिलीशन होता है। अब हमसे क्या बोला गया है कि जो हमारा इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है क्यू का ऑलरेडी हमें दिया हुआ है ABCD। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक क्यू बना लेते हैं जिसमें हम 4 एलिमेंट्स डाल देते हैं जो है हमारे ABCD। और देखिए ध्यान से कि इसने आगे क्या बोला है, A इज़ एट द फ्रंट। तो A इज़ एट द फ्रंट का क्या मतलब होता है, A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है और D यहाँ है। ये है हमारा फ्रंट और ये है हमारा रेयर। ओके, गॉट इट। उसके बाद देखिए ये क्या बोलता है, टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन DCBA हाउ मेनी डिलीशंस एंड इंसर्शंस आर रिक्वायर्ड। आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस लानी है जिस सीक्वेंस को इसने बोला है DCBA, और ये कह रहा है इस सीक्वेंस को लाने के लिए आपको कितने डिलीशंस करने पड़ेंगे और कितने इंसर्शंस करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी या फिर आपको क्यू का थोड़ा आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि हमारा ये जो क्यू होता है वो किस बेसिस पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे काम करता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब था, जो पहले आया है वो ही पहले बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले कौन आया हुआ है, A आया हुआ है। दैट मीन्स अगर हम A को बाहर निकाल दें, B को बाहर निकाल दें, C को बाहर निकाल दें, ठीक, तो क्या हमारे इस सीक्वेंस को बनाना पॉसिबल है। कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले इसने क्या बोला है, सीक्वेंस में मुझे D चाहिए। अब देखिए अगर हम यहाँ डिलीशन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम A निकालेंगे, फिर B निकालेंगे, फिर C निकालेंगे और फिर D यहाँ रहेगा। तो दैट मीन्स ये जो हमारी क्यू बननी शुरू होगी वो D से ही बननी शुरू होगी। इसका मतलब हमें A, B एंड C तो निकालना ही पड़ेगा। दैट मीन्स सबसे पहले हमने A यहाँ से बाहर निकाला, देन B निकाला, देन C निकाला। ओके, अब हम पे जो क्यू बननी शुरू होगी उसमें हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे जो रह गया है, क्यू में जो हमारे पास रह गया है वो है D ही बचा है। A निकल गया, B निकल गया, C निकल गया, D बचा है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, मुझे क्या चाहिए, सीक्वेंस चाहिए DCB एंड A। ठीक, अभी तक आप ध्यान देना कि हमने 3 डिलीशंस ऑलरेडी कर दिए हैं, अभी इंसर्शन एक भी नहीं किया है। अब क्या है, इंसर्शन करने पड़ेंगे। अगर हमें ये वाली क्यू बनानी है तो इंसर्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले किसका इंसर्शन करना है, हमें C का करना है। क्यों, क्योंकि D तो ऑलरेडी है, अब C का इंसर्शन करना है। तो यहाँ से C उठाया, यहाँ डाल दिया, दैट मीन्स यहाँ पे एक इंसर्शन हो गया हमारा। सही है, उसके बाद ये बोलता है कि B चाहिए मुझे, तो B यहाँ से उठाया, B यहाँ डाल दिया, दैट मीन्स सेकेंड इंसर्शन यहाँ हो गया। उसके बाद इसने कहा है क्वेश्चन ने कि मुझे A चाहिए, तो ठीक है, A यहाँ से उठाया, A यहाँ डाल दिया, दैट मीन्स 3 इंसर्शंस आर परफॉर्म्ड व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट दिस सीक्वेंस। ओके, तो इसका क्या मतलब है, 3 इंसर्शंस 3 डिलीशंस। अब आप ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शंस कौन से सही बैठेंगे आपके, देखिए 2 डिलीशंस 3 एडिशंस, बिल्कुल नहीं। हमने तो कहा है कि हमें 3 डिलीशंस चाहिए। 3 डिलीशन, चलो हाँ ये तो ठीक है। 2 एडिशंस, नो, हमें तो 3 चाहिए थे।
दैट मीन्स ये भी गलत है। अब 3 डिलीशंस एंड 4 एडिशंस, नो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि 4 एडिशंस कह रहा है ये, बट हमें तो 3 चाहिए, तो दैट मीन्स ये भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 3 डिलीशंस एंड 3 एडिशंस, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हमने जब इस सीक्वेंस को, हमारे पास ये जो गिवन सीक्वेंस था उसे जब हमने डिजायर्ड सीक्वेंस में बदला तो हमारे पास 3 डिलीशंस आए और 3 इंसर्शंस आए। और कैसे आए, क्यों आए? क्योंकि हमारा जो क्यू होता है वो फीफो बेस्ड होता है, तो इस वजह से हमारे पास ये सब आए हैं। और आप इसको, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझसे या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर कोशिश कीजिए इस वीडियो को दोबारा पढ़िए, दोबारा इसको सुनिए, दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी समझ ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए कि क्या गड़बड़ है। ठीक है, मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे के लिए फर्दर वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल दैट, थैंक यू सो मच।